हत्या को लेकर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जीतू के पिता, मां, बहन और जीतू की पत्नी से बात की तो पूरा परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं जीतू के पिता ने नम आंखों से हमें बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे उनके पास फोन आया कि जीतू को किसी ने गोली मार दी है। आनंद फानन में उसको दिल्ली के पटपड़गंज मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने जीतू की हालत काफी गंभीर बताई और साथ ही कहा कि उसका बीपी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम ऑपरेशन नहीं कर पा रहे। जीतू के पिता ने कहा कि डॉक्टर ने पूरा सपोर्ट किया। साथ ही जीतू की मां का कहना है कि जब जीतू डेयरी पर पहुंचा तो उसके पास एक फोन आया कि एमसीडी कमेटी वाले आ रहे हैं। तभी जीतू घोंडली चौक की तरफ आया तो उसे धोखे से मारा गया। साथ ही जीतू की बहन ने बताया कि जीतू ने उसे आरोपियों के नाम बताए हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आगे क्या कुछ कहा परिजनों ने, सुनिए आप। मेरे साथ जीतू चौधरी के फादर ऋषिपाल जी जुड़ चुके हैं। चलिए बात करते हैं पूरा इंसिडेंट के बारे में, किस तरीके से जीतू को गोली मारी, क्या पता चल पाया, पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या इनको क्या क्या बताया पुलिस ने। चलिए बात करते हैं। ऋषिपाल जी, जिस तरीके से जब ये घटना हुई 24 तारीख को सुबह 6:30 बजे, उस वक्त आप कहाँ थे और जीतू आपसे क्या क्या कह गया था? जीतू हमारा रोज़ाना दूध देने जाता है। अगर वो बाई चांस नहीं उठ पाता तब मैं उठा देता था। उस रोज़ मैं हिसाब करने उठा 6 बजे, वो दूध के लिए चला गया था। उसका दूध घरों में जाता है, कई जगह मतलब इकट्ठा भी जाता है। मुझे फ़ोन से किसी का फ़ोन आया कि जीतू को गोली लग गई, कि कम से कम इसको 5 या 6 गोलियां लगी हुई हैं। देखो, ये डॉक्टरों की तो कोई लापरवाही होती नहीं। उसका जब बीपी ही सेट नहीं था तो उसका ऑपरेशन उल्टा करते क्यों, कहाँ से कर देते? पुलिस इस पूरे मामले में क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या आपको बता रही है, कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने भी बाकी हैं, क्या पूरा मामला है, एक बार ये बता दीजिए। पुलिस ने हमें ये बताया 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक की तरह से। भैया मैं तो इंसाफ मांग रही हूँ। जैसी मैं तड़प रही हूँ वैसी वे भी तड़प है, जैसी मैं तड़प रही हूँ वैसी उनकी माँ तड़प है, जिन्होंने मेरा बच्चा यहाँ से 6 बजे मेरा गेट बंद करा। 6 बजे कह के गया मम्मी गेट बंद कर ले, मैं जा रहा हूँ। मुझे क्या पता ही मेरे बच्चे को दुश्मन लगे खड़े हैं। अपनी डेयरी में पहुँच गया, डेयरी पे तो फ़ोन करा, रेड हो रही है, कमेटी वाले आ रहे हैं। हाँ बुलाया, फ़ोन पे बात करता ही करता पहुँचा और मेरा बनवा दिया। अब 2-3 बंदे और थे और जो गाड़ी में साथ था बंदा आगे निकला था, वो जीतू भाई ने उसको देखा था, कह रहे कोई पीछे से उसे सपोर्ट करता हुआ आ रहा था। मेरा ध्यान नहीं गया। गाड़ी में कौन था, कुछ बता पाए? उन्होंने प्रिंस का और उसका नाम लिया था मोहित का। हमें इंसाफ चाहिए। मेरा भाई पूरे गाड़ी में पूरे रास्ते बोलता हुआ गया नहीं, कितनी देर में पहुंचेंगे, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने भाई पहुंच रहे हैं बस। मेरे भाई के पूरे हाथों में गोली लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, जो रीढ़ की हड्डी में जाके फंसी थी। रीढ़ की हड्डी डॉक्टर ने तोड़ तोड़ के निकाली है। वो पुलिस कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा कुछ कोशिश कर रहे हैं। वो कुल्ला घूम रहा है, उसको कोई पकड़ नहीं रहा। सर कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं थी। 6 महीने पहले दिवाली वाले दिन बुआ के बेटे से उनकी लोगों की लड़ाई हुई थी। उन्होंने बुआ के बेटे को 6-7 लोग थे, उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा। फिर भाई दूज वाले दिन 2 दिन बाद इन्हें वो शिवपुरी कोई रेस्टोरेंट था, आई डोंट नो, वहाँ पे इन्हें दिखे। इन्होंने ऐसे पूछा कि तूने क्यों मारा मेरी बुआ के बेटे को, तो उन्हें फिर वादवा ने धक्का मारा मेरे हस्बैंड को। बस उन्होंने ऐसे 1-2 थप्पड़ मारा, उन्होंने मारा, इन्होंने 2-2 थप्पड़ मारे, बस बात ख़त्म। उसके बाद फिर वो उसने गाली वाली दी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम खुलेआम उसने कहा कि घोंडली चौक पे तू जाके गोली मारूंगा। हमने सोचा ऐसे ही बोल रहा है, बोलने से नशे में बोल रहा है। उसी दौरान क्या पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया? सर करवाई थी हमने, गीता कॉलोनी थाने में FIR करवाई थी। उसके बाद फिर वो ये हो गया। फिर तो पुलिस ने उसने माफ़ी, सर उसने प्रिंस वाधवा ने माफ़ी भी मांगी थी। ये मामला उस टाइम हो गया था रफा दफा। सर आई वांट जस्टिस। मैं चाहती, मेरे बच्चे छोटे छोटे सर, पुलिस खुद कह रही है कि उतना क्लीन रिकॉर्ड था जीतू का, तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। फिर भी सर 3-3 जनों ने उस पर दिन दहाड़े ऐसे गोली मार दी सरेआम। आरोपी को सख्त से सख्त सजा हो, उसको फांसी होनी चाहिए, इस तरह की वो मांग करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली।